तो हम पढ़ेंगे बंगाल स्कूल के बारे में। बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग ओरिजिन एंड डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका डेवलपमेंट होता है 20th सेंचुरी और ये किसके मिक्सचर से बनी है, तो इंडियन प्लस ईरानी मतलब इंडियन प्लस एशियन के मिक्सचर से ये बनाई गई है। तो इसमें क्या है कि तो इसमें जो आर्ट स्कूल क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने आर्ट स्कूल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इनका ये है मानना था, सबसे पहले इनकी क्या अवधारणा थी, मतलब इनका क्या मानना था इंडिया के मतलब टॉपिक पे क्या मानना था। जब ये इंडिया आए थे अपना मतलब अपना व्यापार मतलब करने के लिए, जब ये व्यापार करने के लिए इंडिया आए थे तो इन्होंने मतलब पॉलिटिकली भी और मतलब आर्थिक तरीके से भी मतलब इंडिया के ऊपर कंट्रोल किया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इनको लगने लगा ऐसा कि जो इंडियन आर्ट है वो उसकी कोई भी मतलब जो इंडियन आर्ट है उसकी कोई भी क्वालिटी नहीं है, मतलब कोई भी एक्सेलेंस क्वालिटी नहीं है। जो इंडियन आर्ट है वो पूरी तरीके से, जो इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट है वो पूरी तरीके से वेस्ट है, मतलब कुछ भी मतलब उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है। और ये अपने आर्ट की मतलब बहुत ज़्यादा अपने आर्ट को ऊपर प्रमोट करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और लाहौर में अपने मतलब स्कूल्स खोले, आर्ट स्कूल, अपना ट्रेडिशन को और आगे बढ़ाने के लिए, अपने ट्रेडिशन को प्रमोट करने के लिए। तो इसमें क्या रहता है कि ये 19th सेंचुरी, इसमें जो मतलब ये सब प्रोसेस ये कर रहे होते हैं वो 19th सेंचुरी में हो रहा होता है। फिर उसके बाद बॉम्बे प्रेजेंट डे मुंबई था और कलकत्ता प्रेजेंट डे, आज का प्रेजेंट डे क्या है, तो कलकत्ता जो है आज का प्रेजेंट डे कोलकाता है, मद्रास चेन्नई, ठीक है, मतलब मद्रास आज का प्रेजेंट डे चेन्नई है। स्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिशर्स, मतलब जो कि इस्टेब्लिश किए गए थे ब्रिटिशर्स के थ्रू। अब ये चीज़ जो रहती है, ये जो मतलब हमारा आर्ट मतलब इंडियन आर्ट और ये क्या नाम है कि ये जो ब्रिटिशर्स का आर्ट था, तो इंडियन आर्ट और यूरोपियन आर्ट दोनों मतलब क्या था कि ये प्रॉब्लमेटिक था हमारे लिए यूरोपियन आर्ट, क्योंकि जो इंडियन आर्ट है वो अभी का नहीं है, बहुत पुराने टाइम से, मोहनजोदाड़ो के टाइम से हमारा जो इंडियन आर्ट है वो चला आ रहा है। और जो हमारे यहाँ का जो आर्ट है वो दीवारों पर भी बनाया जाता था और हमारे पांडुलिपियों में भी देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है कि अब क्या थे, ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक था कि इनका जो आर्ट था वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो रहा था और हमारा आर्ट को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, कोई हमारे आर्ट को बहुत कम लोग फॉलो कर रहे थे। तो इसमें क्या था कि अवनींद्रनाथ टैगोर और ईवी हैवल, जो हमारा आर्ट जो कि दबता जा रहा था और जो इन मतलब यूरोपियन आर्ट जो बहुत ज़्यादा ही इसे सब सीखने की कोशिश कर रहे थे और इनकी मतलब लेविश लाइफ जीने की कोशिश कर रहे थे, तो इनके जो सुपरमेसी वो बढ़ते जा रही थी और हमारी घटते जा रही थी। तो फिर इसीलिए एक मतलब ईवी हैवल जी ने और अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने मतलब एक इनिशिएटिव्स लिया कि अब यूरोपीय स्टाइल मतलब हम यूरोपीय स्टाइल से ही सीखेंगे, बट हम कॉपी नहीं करेंगे उसको, पर लेकिन हम उनकी मतलब तरीके सीखेंगे और अपना तरीका डेवलप करेंगे। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपना फिर जो आर्ट है वो इंट्रोड्यूस मतलब जो अपनी स्टाइल है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, टेम्परा और वॉश, ठीक है। तो जो हमारा आर्ट हिस्ट्री है उसका जो विजुअल आर्ट यानी कि मतलब इंडियन आर्ट हिस्ट्री ऑफ द विजुअल आर्ट इज़ 1896, जितना पुराना आर्ट है हमारा, यानी दृश्य कला, विजुअल आर्ट का मतलब होता है दृश्य कला। तो न्यू टेक्निक यू इंट्रोड्यूस्ड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर, मतलब वो न्यू टेक्निक यू इंट्रोड्यूस कर देते हैं। फिर उसके बाद वॉज अ टेक्निक यू इंट्रोड्यूस बाय, इस ये वाला हो गया। फिर जो इनकी टेक्निक यू है वो किसका मिक्सचर होती है, जापानी, चाइनीज़ और इंडियन ट्रेडिशन का मिक्सचर होती है। और इनके जो मतलब स्टूडेंट्स रहते हैं, कौन कौन से रहते हैं, तो होते हैं नंदलाल बोस, सुरेंद्र नाथ कर, आसिफ कुमार हालदार, के वेंकटेशप्पा और क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, M.A. आर चुगताई और शैलेंद्र डे, मुकुल डे एंड सो ऑन, मतलब इनके ये क्या रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, फेमस स्टूडेंट्स।
जो इनकी हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा इंडियन आर्ट को प्रमोट करने के लिए, नेशनलिज़्म की भावना के लिए। तो ये हाँ, नेशनलिज़्म भावना के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्प करते हैं इंडिया में प्रमोट करने के लिए। तो अब फिर क्या रहता है कि हम जीतते भी हैं इसमें, इसमें फिर लिखा है कि मतलब यूनिक ग्रुप डिस्टिंक्ट स्टाइल डिफरेंट फॉर्म यूरोपियन नेशनलिज्म कला भवन इंडियंस फर्स्ट नेशनल स्कूल आर्ट स्कूल। तो इसमें क्या है कि अब यूरोपियन नेशनलिज़्म जो हमारा आर्ट रहता है वो होता है यूरोपियन नेशनलिज़्म, नेचुरलिज़्म रहता है, वो कॉपीड नहीं रहता है, यूरोपियन नेचुरलिज़्म रहता है। तो अब जो काल भवान इंडियन मतलब काला भवाना है, जो इंडियन फर्स्ट स्कूल है वो काल भवाना स्कूल है, जिसकी स्थापना 1919 में इसकी जो स्थापना हुई थी, वो उसकी जो डेट है वो 1919 है। और फिर जो अब इसके अगले टॉपिक में है तो टेक्निक्यूज़ एंड सब्जेक्ट मैटर इसमें देखेंगे। तो इसमें क्या है कि अ न्यू स्टाइल बाय द अवनींद्रनाथ टैगोर इंस्पायर्ड बाय द मुग़ल, राजस्थानी, पहाड़ी एंड अजंता बाग गुफा पेंटिंग्स। मतलब ये इधर मतलब इन्हीं सब चीज़ों से ये प्रभावित थे, तभी इन्होंने अपना खुद का मतलब एक बंगाल स्कूल वो कर दिया, डिस्क्राइब मतलब बंगाल स्कूल मतलब लाके खड़ा कर दिया है ना। और बंगाल स्कूल की स्थापना मतलब सबसे पहला बंगाल स्कूल का सेंटर क्या है, तो वो है कैलकाटा। आगे बढ़ते हैं। अब यंग पेंटर्स, वो बहुत सारे जो यंग पेंटर्स है इनसे इंस्पायर्ड होकर के उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो सबके अंदर नेशनलिज़्म की भावना आ रही कि हम भी मतलब हम भी इंडियन को प्रमोट करेंगे, और ऐसे करके मतलब इंडियंस की वो टेम्परा और वॉश टेक्निक्स में पेंटिंग्स ढेर सारी बनी। तो डिपिक्टेड इनॉर्मसली, इसमें क्या है कि अब जो टॉपिक्स मतलब बंगाल स्कूल में मतलब जो टॉपिक्स रहे जिन जिन पर पेंटिंग बनी है टेम्परा और वॉश विधि से यानी स्टाइल से, तो वो रही है हिस्टोरिकल पेंटिंग्स यानी कि हिस्ट्री को लेकर के पेंटिंग्स बनी, रिलीजियस पेंटिंग्स यानी कि रिलीजन धर्म को लेकर के बनी अलग अलग धर्म पे, और क्लासिकल इंडियन लिटरेचर एपिसोड्स जैसे कि महाभारत, रामायण, इन सब पे पेंटिंग्स बनी बहुत ज़्यादा। इंडियन को मतलब इंडियन आर्ट मतलब इंडियन जो आर्ट्स है जैसे एपिसोड जैसे महाभारत हो गया, इन सब पे ज़्यादा पेंटिंग्स बनी। जैसे सोशल लाइफ पे, डेली लाइफ पे बनी, सोशल लाइफ लोगों की सोशल लाइफ पे बनी, जिससे कि हम कनेक्ट कर पाए लोगों से। और फ्लोरा एंड फौना, पेड़ पौधों का चित्रण भी हुआ इस शैली में। और अब मॉडर्न आर्ट बेस्ट अंडरस्टूड एज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म। अब दोनों के बीच में टसल चल रही थी, टसल कि हम आगे हैं और ऐसे में हम ही जीतते हैं। फिर कॉलोनिज्म इंट्रोड्यूस्ड न्यू इंस्टीट्यूशंस। फिर क्या आता है कि nationalism's artists asserted more Indian taste in art. Legacy has a great impact on a modern Indian art. Indian art draw ideas from West and follow its own legacy and tradition. इसमें क्या रहता है कि जो इंडियन आर्ट है वो कॉपी नहीं करता है पूरी तरीके से यूरोपियन आर्ट की, पर लेकिन वो उनसे आइडियाज़ लेते हैं, सीखते हैं कि अच्छा हाँ ऐसा बनता है क्या, तो फिर वो उसी हिसाब से अपने अंदर चेंजेस अपने टेक्निक के अंदर चेंजेस किया मतलब उन्होंने किया। और फिर टेक्निक एक टेम्परा वॉश टेक्निक लाके खड़ी कर दी, अपनी खुद की एक आर्ट फॉर्म लाके खड़ी कर दी। तो फिर उससे क्या हुआ कि इससे हमारे आर्ट को एक बूस्ट मिला, इंडियन आर्ट को वापस से कमबैक करने में एक बूस्ट मिला कि अरे इंडिया का भी खुद का आर्ट है, टेम्परा एंड वॉश। तो फिर इसीलिए हमारा आर्ट को और रिस्पेक्ट मिलने लगी अवनींद्रनाथ टैगोर जी के कारण। फिर फिर लिखा है मेन फीचर्स ऑफ बंगाल स्कूल। और बंगाल स्कूल की जो मेन फीचर्स क्या रहे, तो अजंता पेंटिंग्स जैसे कि अजंता की गुफाओं से प्रभावित रहे, जैसे कि लीनियर डेलिकेसी एंड रिदमिक एंड ग्रेस,
और जो फिगर डेलिकेट एंड ग्रेसफुल, और जो फिगर्स बनाई गई बंगाल स्कूल में वो बहुत डेलिकेट तरीके से बनाई गई, बहुत ग्रेसफुल, और वॉश टेक्निक यू का इस्तेमाल किया गया, ब्रिंग हारमनी, जिससे कि बहुत ज़्यादा हारमनी यानी सद्भाव की मतलब भावना दिखी, लोगों में नेशनलिज्म जगा। और इम्पैक्ट, इंडियन पेंटिंग्स स्टाइल्स प्रोवाइड्स इंडियन रूट्स और रिदमिक ह्यूमन एंड एनिमल फिगर सीन, और बहुत रिदमिक ह्यूमन और एनिमल फिगर्स भी मतलब दिखाए गए। मतलब जो इंडियन आर्ट है ना वो रेखा प्रधान है, जो हमारा इंडियन आर्ट है वो रेखा प्रधान है। जैसे कि जो यूरोपियन आर्ट है वो एकदम हूबहू चित्रण है, हूबहू चित्रण मतलब एज इट इज़ जैसा दिखता है वो वैसे ही रियलिस्टिक वो लोग पेंट करते। पर लेकिन जो इंडियन आर्ट है वो लाइंस के ऊपर है। जैसे कि भीमबेटका में जो पेंटिंग्स दिखी हैं जिसमें मतलब शिकार के दृश्य को दिखाया गया है, तो वो लाइन के थ्रू शो किया गया है, तो वही हमारा आर्ट है जो बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है। मतलब जो इंडियन आर्ट है वो रेखा प्रधान है, यानी लाइंस के ऊपर है, मतलब लाइन है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, और फिर जब अगली वीडियो जो बनेगी वो बनेगी बंगाल पेंटिंग्स के बारे में, जो इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स है उस बारे में वीडियो बनेगी। थैंक यू।